अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। अरे हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गया। कार्तिक भैया की शादी का रिसेप्शन कब है? बोलिए ना दादाजी। वो बेटा करण, ऐसा है कि वो रिसेप्शन हम लोग बाद में करेंगे। भैया, भाभी, सॉरी, मेरा अचानक घर आना, फिर पैनिक अटैक, मेरी वजह से आपकी शादी की खुशियों में कमी हो गई ना? नहीं करण, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे आने से तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है। माँ, आज सभी घर पे, हम सब मिलकर कुछ करते हैं। बहुत सारा काम पड़ा है और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना, तुझे आराम की जरूरत है। ठीक है गुड्डी दी, आज टिकू को मैं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, पढ़ाओ पढ़ाओ, 5 मिनट में तुम्हारे नाक में दम कर देगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम टीकू को पढ़ाओ, तब तक हम लोग भी थोड़ा सा अपना काम निपटा लेते हैं। देव, कार्तिक, चलिए टिकू जी, सेकेंड स्टैंडर्ड का होमवर्क करते हैं। नहीं मामा, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में तो पिछले साल था, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जाऊँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा। टीकू जी, अब 1 साल में क्या हुआ मैं क्या जानूं? चलो ठीक है, चल के आपके थर्ड स्टैंडर्ड का होमवर्क करते हैं। करण, तू क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? तू जानता नहीं है कितना शरारती है। इधर मैं गई नहीं कि ये भी तुझे चकमा देके भाग जाएगा। ये सिर्फ मेरे काबू में आता है। चलो। लगता है वाकई बड़ा हो गया। मैं अभी आता हूँ। हाँ बेटा। नहीं बेटा, सब कैंसिल कर दो। केटरिंग वाले को, डेकोरेशन वाले को, सबको फोन कर दो। सबको फोन कर दो कि फिलहाल हम ये रिसेप्शन कैंसिल कर रहे हैं, एडवांस वो लोग चाहे तो अपने पास रख लें। सारे मेहमानों को फोन कर दो कि भाई साहब माफी चाहते हैं, लेकिन अभी हम रिसेप्शन नहीं कर पाएंगे। और बेटा खास करण को इस बारे में जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने रिसेप्शन रखा था और कैंसिल कर दिया। मेहमानों को मैं फ़ोन कर देता हूँ और इसमें डेकोरेटर और उसका केटर का नंबर फ़ोन कर दो। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ बेटा आओ। जी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे चाचू, भैया, आप लोग अपने काम कीजिए ना। फोन कर रहे थे ना किसी को? लगता है बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अरे बेटा कुछ नहीं, ये तो बिजनेस के 100 झंझट होते हैं, रोज कोई ना कोई टेंशन होता है, बस उसी के बारे में ये लोग कुछ कर रहे थे। तुम बैठो ना। अच्छा, मैं हेल्प कर सकता हूँ?
अरे नहीं बेटा, सब कर लेंगे ये लोग। तुम अभी से ये बिजनेस की झंझट में क्यों पड़ते हो? लेकिन दादाजी, मैं कुछ करूंगा नहीं तो बोर हो जाऊंगा। और दादाजी, आज नहीं तो कल मुझे भी बिजनेस संभालना है ना, तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए। हाँ बेटा, वो तो है ही, पर भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने पहले तो बिजनेस में इंटरेस्ट लिया नहीं, और फिर मेरी जिंदगी का 1 साल कहाँ बीत गया मुझे कुछ याद ही नहीं। लेकिन अब मैं आप सबका काम में हाथ बटाऊंगा। चलिए बताइए, किसे फोन करना है और क्या कहना है? अरे तुझे इतनी जल्दी क्या है? तू जब बिजनेस ज्वाइन करेगा ना, तो सारे बिजनेस का बोझ मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा। तू आराम कर, सबके साथ बैठ, बातें कर। नहीं भैया, आप मुझे कुछ करने दे नहीं रहे हैं, तो फिर तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। रहने दीजिए, कोई और काम देख लेता हूँ खुद को बिजी रखने के लिए। शुक्र है पता नहीं चला कुछ भी। लिस्ट पूरी करो बेटा। जी, मैं बाकी लोगों को फोन कर देता हूँ। अच्छा हुआ बाबूजी ने रिसेप्शन वाली बात संभाल ली। अगर करण ने वो सवाल मुझसे पूछ लिया होता तो मुझे तो कोई जवाब ही नहीं सूझता। कंचन बेटा, वो बाबूजी और कार्तिक ने रिसेप्शन की सारी तैयारियां कैंसिल कर दी है ना? जी मम्मी। अच्छा हुआ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद बहुत ध्यान देना पड़ेगा। करण को किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुमन, तुमने अलमारी से सारी चीजें निकाल दी ना? जी माँ, हमने अपनी अलमारी से सब कुछ हटा दिया। अच्छा किया बेटा। माँ, अरे क्या हो रहा है? खाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तू यहाँ औरतों के बीच क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुमन, तुम क्या कर रही हो? आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना, वही बना रहे हैं। अच्छा लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए करण जी, आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुमन बेटा, उसे करने दो। देखा, अब तो डीएम मॉम ने परमिशन दे दी है। चलो 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 हटो। अब देखना, करण द शेफ का कमाल। शेफ साहब, उंगली संभाल कर। माँ, मैंने कैसा काटा है? फर्स्ट क्लास। सुन लिया मैडम जी। अब आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। अभी बंदा अपने कमरे में जा रहा है, ठीक है? माँ देखना, अचार बहुत अच्छा बनेगा और स्वादिष्ट भी। अरे माँ को एक बात तो बताना भूल ही गया। अब इन कैरियों का क्या करें? उसे अलग से रख देना, अचार में नहीं डाल सकते। क्यों मम्मी? अभी तो करण भैया की टेढ़ी मेढ़ी कटिंग की आप बहुत तारीफ कर रही थी। जब इनको साइड में ही रखना था तो पहले ही रोक देती उन्हें। कैसे रोकती बेटा? माँ हूँ इसकी, उसका मन रखने के लिए तारीफ करती बस।
देख तेरे लिए क्या लाई हूं। करण, करण तेरे लिए हलवा ले आई हूं। दीदी, करण को कहीं देखा आपने? नहीं तो क्यों, अपने कमरे में नहीं है? नहीं, अपने कमरे में तो नहीं है। उसके लिए हलवा भी बनाया मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। यही कहीं होगा, चिंता मत करो। और हॉल में देखते हैं। करण, बाबूजी, करण घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ जा सकता है? यहीं कहीं होगा। हम देखते हैं। करण अचानक ऐसे कहाँ जा सकता है? कुछ पता चला बेटा? नहीं माँ, करण जी कहीं भी नहीं है। कार्तिक, माँ करण घर में कहीं नहीं है। माँ आप चिंता मत करो, हम लोग बाहर देख कर आते हैं। कहाँ चले गए थे तुम? माँ, मैं बाजार गया था आप सबके लिए तोहफे लाने। देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई तोहफा। इतना घबरा गए थे हम लोग, परेशान हो रहे थे। इतना तो बताकर जा सकते थे कि माँ मैं बाजार जा रहा हूँ। माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ कि बाजार जाने से पहले सबको मैं बता के जाऊँ। और माँ, अब क्या मुझे बाहर जाने से पहले सबकी परमिशन लेनी होगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें एक बार खोने के बाद हमने पाया है, तो क्या है ना कि थोड़ी देर को भी अगर तुम आंखों से ओझल हो जाते हो तो सबका मन बैठ सा जाता है। तुम्हारे पास कोई सेलफोन भी नहीं है जिस पर फोन करके हम पता कर सके तुम कहाँ हो? अरे एक फोन तो रख लो अपने पास। अम्मा तो पुलिस में कंप्लेन करने जा रही थी। सॉरी, गलती हो गई। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। किसी को बिना बताए, बिना कुछ कहे कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? सॉरी। माँ, हम अभी उनसे बात करके आते हैं। क्या हुआ? नाराज हैं? नहीं। हम जानते हैं, सबने आपको डांटा, आपको अच्छा नहीं लगा ना? सुमन, बात डांटने की नहीं है। जब से मैं आया हूं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में एक मेहमान हूं। हर कोई मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है
जैसे मैं अपने घर का हिस्सा हुई नहीं। हर कोई मुझसे फॉर्मल है, हर कोई मुझे खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये वही घर है, वही लोग हैं, वही मैं हूं, लेकिन फिर भी अचानक सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है सुमन। कार्तिक भैया, देव चाचू, दादाजी, सबको मेरी चिंता है, पर फिर भी मुझे अपने काम का हिस्सा बनाने से न जाने क्यों सब कतरा रहे हैं। और माँ जो मुझे छोटी सी छोटी गलती पर डांट दिया करती थी, आज मेरा दिल रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ करती है। अगर मैंने अचार के लिए केरियां सही से नहीं काटी थी तो डांट देती। वो तो मेरा मन रखने के लिए तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। और सुमन, अगर मैं कुछ देर के लिए बाजार चला गया सबके लिए तोहफे लाने, तो सब ऐसे घबरा गए जैसे मैं कभी लौटूंगा ही नहीं। और जब मैं वापस आया तो सबने अपनी चिंता और घबराहट जता दी, लेकिन मेरी तोहफों की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। सुमन, 1 साल में इतना क्या बदल गया है सुमन, कि आज मुझे हर कोई बदला हुआ सा नजर आ रहा है। सुमन, मुझे मेरे और मेरे अपनों के बीच एक अनजानी सी दूरी क्यों नजर आने लगी है? नहीं करण जी, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप बेवजह की चिंता और नाराजगी समझ रहे हैं। वो असल में सबका प्यार है आपके लिए, सबको आपकी परवाह है। और आप सिर्फ इस घर का ही हिस्सा नहीं, सबके दिल का भी हिस्सा है। सच मानिए, किसी का भी इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। हर कोई बस यही चाहता है कि कोई भी दुख आपके करीब ना आ पाए। हाँ बेटा, हम तो उसे हर पल खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो बुरा मान गया, नाराज होकर चला गया। हाँ बेटा, बस हम तो यही चाहते थे कि भाई करण को किसी भी वजह से जरा से भी कोई परेशानी या टेंशन ना हो। और यही बात उनके तनाव और उनकी परेशानी का कारण बन गई। इस कोशिश में कि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे, हम उन्हें बेवजह और दुखी कर रहे हैं। उनका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखकर हम उन्हें इस परिवार का हिस्सा होने का नहीं, बल्कि इस घर में एक मेहमान होने का एहसास दिला रहे हैं। डांटने के वक्त डांटिए, तारीफ करने के वक्त तारीफ कीजिए, नहीं तो उन्हें अपने ही लोगों से अनजानेपन का एहसास होने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। बिटिया, आगे से हम इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी तो ये सोचना है कि रूठे हुए करण को मनाएं कैसे। मुझे पता है करण भैया को कैसे मना सकते हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। रिसेप्शन के लिए मिठाई लाए हैं।